हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं ना, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इस टारगेट बैच के अंदर काफी कुछ सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस रिलेटेड टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसको कुछ लोग रीजनिंग भी कहते हैं। तो चलिए, इंटेलिजेंस का आज हम सेकंड टॉपिक कवर करने वाले हैं। और आपको पता है कि फर्स्ट टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है और फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था अरेंजिंग टू द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। बहुत अच्छा चैप्टर था ये और इसके अंदर आपने काफी कुछ चीजें सीखी भी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने किया, राइट। और सारे क्वेश्चंस आपके सही भी गए थे। और आज हम डिस्कस करेंगे इसी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जिस बात को हम रिपीट करते हैं और बार बार रिपीट करते हैं यार, कि आपकी जो पढ़ाई शुरू करने से पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सबसे पहले तो आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए भाई। बिना नोटबुक पेन के बैठोगे, इंटेलिजेंस रीजनिंग आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आप बैठिए, जो चीजें आपको समझाई जा रही है उसको लिखिए, क्वेश्चंस लिख करके अपने खुद के नोट्स भी बनाइए। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना भाई कि हमने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, अरे यार सर तो अपनी बातें बता रहे। नहीं, आप अपनी वीडियो देखना स्टार्ट करिए और बीच में छोड़ करके नहीं जाइए। डेफिनेटली आपको वीडियो देखते समय हो सकता है कुछ चीजें समझ में आती, कुछ चीजें लेट समझ में आती हैं। हमें क्या करना है, एक बार चीजें देख ली फिर से देखने की कोशिश करिए। इसके अलावा जितने भी पढ़ो उसका रिवीजन करिए भाई। क्लास के बीच में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको सॉल्व करिए। डेली का होमवर्क डेली करिए और इसके अलावा वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस्ड रहिए, राइट। वीडियो देखते समय फोकस रहना यार कि क्या चीजें बताई जा रही है, क्या चीजें समझाई जा रही है। दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, करेक्ट। सिलेबस ट्रैकर जो सीट है, उस सीट को फिल करना बहुत जरूरी है। सीट कैसे मिलेगी इसके बारे में कॉल करके आप पता कर सकते हो कि हमें कैसे ट्रैकर सीट मिलेगी। हमारा स्टडी प्लानर ये ट्रैकर सीट ही है, राइट। उसको डेली फिल करना है। जो आपका स्टडी प्लानर में जो आपको बताया गया है वो सारी चीजें फिल करनी है। अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको जरूर करना है भाई। अगर इतना आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी अच्छी बात है। देखिए, सैनिक स्कूल के अंदर आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था अरेंजिंग इंटेलिजेंस के अंदर, सैनिक स्कूल के सिलेबस के अंदर अरेंजिंग टू द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। और आज हम वर्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे इसी इंटेलिजेंस का, जो कि सेकंड चैप्टर होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया इस कंप्लीट टारगेट बैच के अंदर। मैथ्स पूरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सोशल स्टडीज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और रीजनिंग का सिलेबस आपके पास में लिखा होना चाहिए। रीजनिंग का सिलेबस ये है, करेक्ट। ये पूरा रीजनिंग का सिलेबस है। इसके अंदर हमने ये कंप्लीट कर लिया भाई और ये कंप्लीट कर रहे हैं आज। और इसी तरीके से आगे हमारे पूरे लेक्चर्स कंप्लीट होंगे। रीजनिंग के भी बहुत जबरदस्त चैप्टर है, तो इसको कंप्लीट करिएगा आप लोग और बहुत मजा आने वाला है। बहुत कुछ चीजें सीखने वाले हो आप आगे चल करके। अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करना है तो एक बार अगर आपने रीजनिंग पढ़ ली तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी होगी उस लेवल के जिस भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन ये आता है कि सर ये वर्ड फॉर्मेशन नाम की जो चिड़िया है ना वो क्या है। देखिए, बहुत सिंपल, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा मैं। वर्ड फॉर्मेशन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कॉपी के अंदर एक हेडिंग लिखिए, उसके अंदर लिखिए वर्ड फॉर्मेशन, करेक्ट। अब ये वर्ड फॉर्मेशन क्या चीज है, बहुत सिंपल सी बात है। एक वर्ड लेते हैं, करेक्ट। एक वर्ड मान लो मैंने लिया आपकी बहुत ही फेवरेट चीज चॉकलेट, राइट। एक वर्ड हमने ले लिया चॉकलेट। अब मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि इस चॉकलेट वर्ड से चार ऑप्शन भी दे देते हैं, 1 2 3। कौन कौन से वर्ड्स फॉर्मेशन किए जा सकते हैं? चलिए, एक वर्ड है जिसका नाम है टेल, ठीक है। एक वर्ड है जो कि है हेल्थ, चलिए हेल्थ लिख लेते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना होगा। एक वर्ड है लेट और फिर हम ले लेते हैं कूलर। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना उसका आंसर दीजिए। इस चॉकलेट वर्ड से ये जो चार ऑप्शन दिए हैं वो बन सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर टी तो है, इसके अंदर सर टी तो है, इसके अंदर ई भी है,
लेकिन एल भी है सर, लेकिन एक दूसरा वाला एल नहीं है भाई, तो ये नहीं बन सकता, इसमें दो एल चाहिए। इसी तरीके से इसमें एच भी है, क्या दो एच है क्या इसके अंदर? बिल्कुल भी दो एच नहीं है सर, एक ही एच है, तो ये वाला वर्ड तो आपका बनेगा नहीं। सर लेट है क्या? लेट पूरा दिख रहा है, ये लेट बन जाएगा। ये कूलर वर्ड बनेगा क्या सर? यहां पे सी तो दिख रहा है, दो ओ भी दिख रहे हैं, एक एल भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, भाई ये आर वर्ड है ना, कहां से लाओगे? इसके अंदर आर नहीं है कहीं भी। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑप्शन नंबर सी है ना वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक वर्ड दिया होगा, इसमें से क्या बन सकता है ये भी पूछ सकता है, क्या नहीं बन सकता है ये भी पूछ सकता है। इसके अलावा एक प्रॉपर मीनिंग वाले सेंटेंसेस भी पूछे जाते हैं, उस टाइप के वर्ड्स भी पूछे जाते हैं। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं, हम एक क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप के ऑप्शन बेस्ड लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यार क्या क्या चीजें हैं, कैसे वो बन सकती हैं या नहीं बन सकती हैं, राइट। तो चलिए मैं आपको चार ऑप्शन देता हूं, चार ऑप्शन है आपके पास में, और इन ऑप्शंस में से सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो इसे रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है, और फिर उसके बाद इसमें से ओड वन आउट देखना है। सबसे पहले क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड, सबसे पहले वर्ड की एक प्रॉपर मीनिंग होनी चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, और फिर इसके बाद में क्या करना है, आपको ओड वन आउट देखना है, ओड वन आउट देखना है कि भैया इसमें से डिफरेंट कौन सा है, ये चीज आपको पता करनी है, करेक्ट। तो चलिए कुछ वर्ड्स हम लेते हैं, जैसे कि एक वर्ड ले लेते हैं EIWNTR, EIWNTR, एक ये वर्ड हो गया, करेक्ट। ये ले लेते हैं PIGRS, ठीक है। और एक और ले लेते हैं भाई वर्ड UMR, करेक्ट। फिर CLUOD, ये वर्ड है, करेक्ट। आप इससे क्या सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई सबसे पहले तो मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, इसको रीअरेंज करके, मतलब इसी वर्ड्स को सफल्ड करके क्या कुछ एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है सर। यहाँ पे देखिए WINTER, विंटर बन रहा है, यानी कि पहला वाला जो हमारा वर्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है विंटर। यार ये तो सीजन्स के नाम है, क्या यहाँ भी है सीजन का कोई नाम? यस। दूसरा वाला देखते हैं सर, ये तो हमारा SPRING, स्प्रिंग बन रहा है, विंटर हो गया, स्प्रिंग हो गया, समर है क्या ये? यस। S हो गया, U हो गया, डबल M हो गया, E हो गया, और ये R हो गया, समर हो गया ये। और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है CLOUD, क्लाउड। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भाई ये तो हमने अरेंज करके बना लिया, ये हमने अरेंज करके इन वर्ड से ये वाले वर्ड्स बना लिए। जब हमने अरेंज करके ये वाले वर्ड्स बना लिए हैं तो आपको ये बताना है कि इसमें से ओड वन आउट कौन सा है। ये देखिए, ये भी एक सीजन का नाम है, विंटर, समर, स्प्रिंग। ये जो क्लाउड वर्ड है ना, ये सबसे डिफरेंट है, तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं वर्ड फॉर्मेशंस में। और कभी कभी किसी वर्ड्स में नंबर भी दिए रहते हैं, कि जैसे मान लो इसको कोड कर दिया किसी वर्ड को और उसके अंदर नंबर दे दिया, फिर बताया कि क्या इसका करेक्ट वर्ड हो सकता है, फिर वो सारी चीजें इसके अंदर हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाने को भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो क्या करना है ना, सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान से सीखना है, लिखना है, लिख लिख करके समझना है हमें। जैसे देखिए एक वर्ड लेते हैं हम, TMHREO, करेक्ट। और इस नंबर्स को, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ना TMHREO, इनको एक कोड दे दिया, 0 1 2 3 4 और 5।
अब हमसे पूछ रहा है कि मीनिंगफुल वर्ड बताओ भाई। ऑप्शन दे दिया ए, बी, सी एंड डी, और कुछ नंबर दे दिए भाई, और फिर बोल रहे हैं ना कि इसकी मीनिंग बताओ, आप इसकी मीनिंग बताओ। नंबर कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, जैसे कि 02314, 02314। इसके अलावा नंबर है 504231, 315, 402 और 405 और 312। अब हमें बताना है कि यार करेक्ट वर्ड में क्या बन सकता है इसके अंदर। देखिए भाई, ओ के लिए क्या वर्ड दिया है, 0, 0 के लिए ओ दिया है तो ओ हो गया, 2 के लिए आर दिया है, ओ आर, चलिए 3 एच, ओ आर एच, 1 ई और 4 एम, और हम कोई वर्ड नहीं बन रहा है। फिफ्थ वाले को देखिए, इसमें देखिए बी वाले में 5 के लिए टी है, ओ है, फिर एम है, फिर 2 है आर, 3 है एच और 1 है ई, टॉम है रही। ये भी वर्ड कोई करेक्ट मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। 3 पे आते हैं, एच है करेक्ट, 1 इज कोडेड फॉर ई और ये हो गया टी, एच ई टी हो गया, 4 हो गया हमारा एम और ये हो गया ओ एंड देन आर, ये भी नहीं आ रहा, ये हो गया एम ओ टी, एम ओ टी करेक्ट, फिर ये हो गया एच ई आर। तो मीनिंगफुल वर्ड हमें क्या मिला, मदर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कॉपी के अंदर नोट डाउन करते रहिए, पूरा कंप्लीट आपका जो फोकस है वो यही होना चाहिए यार। करेक्ट, क्लियर है? आपका जो फोकस है ना वो पूरा यहां होना चाहिए कि वर्ड फॉर्मेशन के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से सीख लिया ना तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना चुटकियों का खेल हो जाएगा। आप बहुत आसानी से सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है सॉल्व कर पाओगे। करेक्ट, तो चलिए जी अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और अब हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने आप सभी को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बता दिए कि वर्ड फॉर्मेशन में किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है भैया आपके सामने कि एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड का नाम है प्रिपरेशन, राइट। इससे हमें क्या क्या, एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए जिनमें से एक को दिए गए शब्दों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या बनाया जा सकता है, क्या इसके अंदर बनाया जा सकता है, राइट। तो आप देखोगे कि सबसे पहले अगर हम इस वर्ड को देखें, पहले वर्ड को देखें तो यहाँ पे 2 बार पी है, एम भी है, पी भी है, राइट। इसके अंदर एम कहीं भी नहीं है, प्रिपरेशन में एम कहीं भी नहीं है, तो ये वर्ड तो आएगा नहीं। इसी तरीके से यहां पे अगर आप देखोगे तो प्रिपरेशन में 2 ई तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे, करेक्ट, तो रिपीट वर्ड तो बनेगा नहीं। करेक्ट, इसी तरीके से इस प्रिपरेशन में देखोगे पार्टीशियन वर्ड है क्या, पी ए आर, देखिए टी आई ओ एन तो दिख रहा है, राइट, ये टी आई ओ एन दिख रहा है, लेकिन एक और टी जो दूसरा टी चाहिए वो नहीं है। लेकिन अगर पैरोट की बात करोगे तो पी भी है, ए भी है, 2 बार आपका आर भी है, ओ भी है और टी भी है, करेक्ट। तो ये जो पैरोट वर्ड है वो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। और इसी तरीके से हम अपने आंसर्स तक, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, आंसर तक पहुंच सकते हो। करेक्ट, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन नंबर नॉट बी बल्कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बी वर्ड नहीं हो, रिपीट नहीं होगा, इसके अंदर होगा पैरोट। करेक्ट, रिपीट नहीं हो सकता भाई, 2 बार ई इसके अंदर है ही नहीं, तो रिपीट वर्ड तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। करेक्ट, ये जो आंसर है गलती से यहाँ पे आ गया है, ये जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसके अंदर ये पूछ रहा है ना कि क्या नहीं बनाया जा सकता, क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फॉर्म, क्या नहीं बनाया जा सकता। तो हमें ये देखना है कि ये जो वर्ड लिखा है ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन से क्या नहीं बन सकता है भाई।
डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हम देखें तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में जो टी भी है वो भी है, आर भी देखने को मिल रहा है, यू भी देखने को मिल रहा है, एस भी देखने को मिल रहा है, टी भी, ये तो बन जाएगा करेक्ट। ट्यूशन बनेगा क्या, टी यू आई, टी भी दिख रहा है, यू भी दिख रहा है, आई टी यू आई टी आई ओ एन, ये भी बन रहा है, ट्यूशन बन रहा है। डिस्टॉक भी बन रहा है, डी आई एस टी यू आर बी, ये भी बन रहा है, डी आई एस टी आर यू बी, क्लियर है। लेकिन ये जो वर्ड है ना ये नहीं बन रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं कि इंटेलिजेंस वर्ड से क्या नहीं बन सकता, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। यहां पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि क्या नहीं बन सकता, हमसे ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर। भाई पहला वर्ड ले लो, यहां पे टी भी है करेक्ट, टी तो है ही नहीं, टी है, टी है, टी है, टी तो है, आई भी है, यस आई भी है, डबल एल भी है क्या, यस दो बार एल भी है, ए है क्या इसके अंदर, इंटेलिजेंस में ए कहीं भी नहीं है भाई, यही वाला जो वर्ड है ना जो नहीं बन सकता, पहले ही वर्ड मिल गया हमें, ऑप्शन टिक करके आगे निकल गया यार, राइट। ये सारे वर्ड बन सकते हैं, ए इसके अंदर है ही नहीं तो बनेगा कहां से, यही तो पूछा है कौन सा नहीं बन सकता। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके अंदर पूछा है कि कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स, ये रिपब्लिकन वर्ड लिखा है रिपब्लिकन, और इसमें से कैन नॉट बी मेड फ्रॉम, क्या नहीं बन सकता, क्या इसके अंदर जो क्लिप वर्ड है वो नहीं बन सकता क्या, सी एल आई पी, ये तो बन रहा है भाई। प्योर बन सकता है क्या, पी यू आर ई, ये भी बन सकता है। ए एन के इसके अंदर नहीं है भाई, ये वाला जो वर्ड है ना वो नहीं बन सकता। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर्स। तो आपको क्या करना है, साथ साथ में चेकआउट करना है कि कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। देखिए अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, अब इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैच करते हुए आगे बढ़ना है भाई, कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको पता लगता है कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, करेक्ट। केवल आप क्वेश्चंस को साथ साथ में देखिए, लिखिए, समझिए। अब ये स्ट्रेंज लिखा वर्ड क्या नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है कि जनरेट नहीं बन सकता, या फिर देखिए जनरेट, पहले वाले वर्ड को देखते हैं भाई, चेक करते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, राइट। अगर हम जनरेट वर्ड देखें, जी तो है, ई भी है भाई, जी है, जी है, ई है, एन भी है, राइट। ई दूसरा बार तो नहीं है भाई, एक ही ई है, अच्छा ये ई है, चलो मिल गया ई, आर भी है, राइट, आर के बाद ए भी है, टी, और फिर से ई चाहिए, वो नहीं है। यहाँ पे 3 टाइम ई है, 1 टाइम्स, 2 टाइम एंड 3 टाइम, लेकिन यहाँ पे जो ई है ना वो केवल 2 बार है, एक बार है और ये 2 बार है, 3 टाइम्स ई तो नहीं है। तो क्या नहीं बन सकता भाई, जनरेट वर्ड नहीं बन सकता, क्योंकि इसको चाहिए 3 टाइम्स ई, तो दैट्स वाई ये वर्ड हमारा नहीं बन सकता। चलिए अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी मेड, कैन नॉट बी मेड लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिट, एडमिट ये तो बन रहा है, NEST, एन ई वर्ड है ही नहीं इसके अंदर, और यही जो वर्ड है ना ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, ये नहीं बनाया जा सकता भाई, क्यों, इसके अंदर ई है ही नहीं, तो कहां से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशलाइजेशन वर्ड लिखा हुआ, तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि यार कौन सा नहीं बनाया जा सकता, राइट। SOS भी है, C भी है, O भी है, ओके, U वर्ड इसके अंदर नहीं है भाई, यही वाला वर्ड नहीं बनाया जा सकता, पहले ही वाला वर्ड नहीं बन सकता। सो 7th का जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि यार इसका करेक्ट, ये वर्ड लिखा है कारपेंटर, नहीं बनाया जा सकता इससे, कौन सा वर्ड है जो इससे नहीं बन सकता है। नेक्टर वर्ड बनेगा क्या, NECTAR बन रहा है भाई, पहला वाला वर्ड बन रहा है। दूसरा वर्ड देखते हैं, कारपेट, CARPET,
PET, ये भी बन रहा है। पेंटर, पेंटर वर्ड देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा। पेंटर वर्ड में क्या है, P है, PAI वर्ड नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है ना ये नहीं बन रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं बन रहा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। रीजनेबल से क्या नहीं बन सकता, ब्रेन नहीं बन सकता क्या? BRAI वर्ड जो है वो हमारा नहीं है इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन में फर्स्ट बार में ही पहला वर्ड चेक करते ही आपको आंसर्स मिल जा रहे हैं। बहुत बार सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आप देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कभी कभी ऐसा बोल दे कि भैया कौन सा बन सकता है, लेकिन हमसे भी क्या पूछ रहा है, कैन नॉट बी मेड। ये हमें देखना है। अगर कोई वर्ड उसमें जैसे 2 बार ओ है तो ये भी चेक करना है कि उसमें 3 बार ई है या नहीं है, केवल 2 ही बार ई दिया हो। तो ये सबसे बड़ी चीज है दो जो हमें वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस में चेकआउट करनी है। फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या नहीं बन सकता, SA। अच्छा यहाँ पे एक बार एस है, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए एस यहाँ भी एक बार है, यहाँ पे टी 2 बार दे रहा है, तो यहाँ पे भी टी एक बार ही है भाई। तो ये जो वर्ड है ना पहला वाला, ये क्या हो सकता, नहीं बन सकता। टी 2 बार दिया हुआ 1 and 2, यहाँ पे टी केवल एक बार ही है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करस्पॉन्डिंग। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसके आंसर आप खुद दीजिए, चेक करिए भाई कि आपको क्वेश्चन सच में बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। करस्पॉन्डिंग से क्या नहीं बनाया जा सकता, ग्राइंडर नहीं बनाया जा सकता क्या, या फिर जी तो है, आर भी है, आई भी है, एन भी है, डी भी है, ई भी है। यार ये तो बन रहा है, कोडिंग बन रहा है क्या, CODING, ये बन रहा है, कोडिंग बन रहा है। ड्रॉपर, DROP, 2 बार पी नहीं है भाई, तो ये वाला जो वर्ड है नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पी जो है ना हमें 2 बार चाहिए, जो कि इसके अंदर है नहीं, तो ये वर्ड नहीं बन सकता। रिकमेंडेशन से नहीं बनाया जा सकता। रिकमेंडेशन से क्या चीज नहीं बन सकती है वो हमें चेक करनी है। नेशन बन सकता है भाई, देखो NATION हो गया नेशन। कॉमन बन सकता है क्या, COMMON, ये भी बन सकता है। स्टोन बन सकता है क्या, एस तो वर्ड है ही नहीं यार इसके अंदर, तो ये तो नहीं बन सकता। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यही पूछा है, कैन नॉट बी मेड स्टोन। अब यहां पे देखिए, अभी तक के जो क्वेश्चंस थे उनको ध्यान से आपने पढ़ा, तो उसमें क्वेश्चन में देखा जा रहा था, पूछा जा रहा था आपसे कि क्या नहीं बन सकता है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसके अंदर क्या बन सकता है। दिए गए विकल्प में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। क्या बन सकता है वो फाइंड आउट करना है। चलिए इसके आंसर्स फाइंड आउट करिए। जब तक मैं पानी पी लेता हूं, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। बताइए इसका सही आंसर क्या है। व्हाट विल बी द राइट आंसर, क्या बन सकता है, सेफ बन सकता है क्या, SAF इसके अंदर नहीं है, तो भाई ये तो नहीं बन सकता। हिल बन सकता है क्या, HEAL बन सकता है हिल, तो ये बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी नहीं, बी होगा, HEAL हिल बन तो सकता है यार इसके अंदर। राइट बन सकता है क्या, R, ये नहीं बन सकता भाई। पूछ रहे क्या बन सकता है ना। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ गिवन हार्टलेस, ठीक है। हील जो वर्ड है वो करेक्ट है ना,
हील वर्ड जो है वो करेक्ट है, हील वर्ड जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यही बन सकता है, राइट नहीं बन सकता। और आई इसके अंदर है ही नहीं तो कहां से बनेगा, आई है नहीं तो नहीं बनेगा, साइड भी नहीं बनेगा, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। रेशनलाइजेशन से, रेशनलाइजेशन जो वर्ड है उससे फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड्स। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन से क्या बन सकता है, नेशनलिस्ट बन सकता है क्या, नेशनलिस्ट वर्ड बन सकता है क्या? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर ऑफ वर्ड, रेशनलाइजेशन से क्या बनाया जा सकता है, नेशनलिस्ट बन सकता है क्या? सबसे पहले NATION नेशन बन गया, ALIST। भाई ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स गिवन वर्ड। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर से क्या बन सकता है, सुपर कंडक्टर से क्या बन सकता है ये हमें देखना है। देखिए अगर हम पर्सनल में देखें तो एल तो नहीं है इसके अंदर, तो ये तो बनेगा नहीं। क्या जो सपोर्ट वर्ड अगर देखें हम, सपोर्ट SUPP चाहिए इसके अंदर, भाई इसके अंदर एक ही पी है तो ये भी नहीं बन सकता। काउंटर COUNTER, काउंटर। ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16th, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर LTSO यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन द वर्ड। अच्छा, हर एक लेटर को केवल एक बार ही यूज करना है तो कितने वर्ड्स इससे बनाए जा सकते हैं? चलिए बनाते हैं। हर एक लेटर को केवल एक बार यूज करते हैं। LSOT नहीं, पहला वर्ड बनेगा LOST लॉस्ट, ये बन सकता है। टी से स्टार्टिंग करते हैं तो TLSO नहीं बनेगा, TSOL भी नहीं होगा, TO क्या बन सकता है, टी से तो नहीं बन रहा, एस से देखते हैं, SLOT स्लॉट, ये एक वर्ड बन रहा है, एस से वर्ड बन गया आपका स्लॉट। और क्या बन सकता है, और बन सकता है LOTS लॉट्स, 3 वर्ड बन रहा है, 3 वर्ड्स बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, लॉस्ट, स्लॉट और लॉट्स, इससे यही। और क्योंकि हर एक लेटर को केवल एक बार ही यूज करना है तो इस तरीके का वर्ड आप बना सकते हो, 3 वर्ड्स बनेंगे। तो 3 मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स बनाना है भाई। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक शब्द को केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने सार्थक, अच्छा इसमें भी हमें बताना है भाई कि कितने वर्ड्स बना सकते हैं। MASTE लिखा है ना, MASTE पूछा है ना यहाँ से, क्या क्या बना सकते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले तो STEAM स्टीम बनेगा एक, ये वर्ड। इसके अलावा TEAMS टीम्स बनेगा, क्योंकि हमें 5 लेटर वर्ड्स बनाना है। स्टीम हो गया, स्टीम का मतलब जो हल्का गर्म रहता है उसको हम कहते हैं टीम्स, यानी कि जो हमारी टीम होती है, क्रिकेट की टीम कुछ भी। और मीट भी तो बन सकता है, MEATS मीट्स, ठीक है। तो इसमें भी 3 वर्ड्स बन रहे हैं, कितने वर्ड बन रहे हैं, 3 वर्ड बन रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा, 3। चलिए 18th में क्या लिखा है, ओनली वन मीनिंगफुल कैन बी फाउंड बाय द रीअरेंजिंग द लेटर्स और जंबल वर्ड्स, फाइंड आउट दैट वर्ड।
अच्छा, इनमें से केवल एक ही वर्ड बन सकता है जो कि अरेंज करने पे बनेगा, तो कौन सा वर्ड है भाई इसको अरेंज करने पे? इससे क्या क्या बन सकता है, इसमें कितना सोचेंगे यार हम इसमें क्या क्या सोच सकते हैं? NIC कुछ होगा नहीं, NICAN कुछ भी नहीं, यहाँ भी कुछ भी नहीं बन रहा। यहाँ से एक वर्ड मिल रहा है मुझे, इससे एक मीनिंगफुल बना सकते हैं। JECT, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, OB, अच्छा AB, चलो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये एक वर्ड कह सकते हैं कि बन सकता है ना? ऑब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट, जो भी कह लो। यहाँ पे ये तो ए है तो एब्जेक्ट होगा, ओ है तो ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? अब आप क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा, लेकिन एक वर्ड बन रहा है यहाँ से। चलिए चलो, इसी से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मीनिंगफुल वाला है ना, इससे रिलेटेड हम क्या क्या वर्ड बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या क्या वर्ड बन सकते हैं यहाँ से। चलिए, फिफ्थ नंबर पे ये 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 और ये 7 है। करेक्ट। तो 5 पे क्या है भाई? 5 पे है P। करेक्ट। 7 पे है आपका I, और फोर्थ पे है आपका S, है ना? और 2 है आपका N, और 6 H, C, देन A। कुछ भी नहीं बन रहा है यहाँ से वर्ड। 2 से देखते हैं यहाँ से क्या बन सकता है। 2 है आपका N, 3 है A, 7 है I, और 5 है P, और NAI, I हो गया, P हो गया 5, 4 हो गया आपका S, C और H। इसी तरीके से 4 5 7 है, तो 4 हो गया आपका S, 5 हो गया आपका P। करेक्ट। और 7 हो गया I, 7 हो गया I, 2 हो गया आपका N, और फिर हो गया 3 यानी कि A, और फिर 3 हो गया A आपका है C 1, और 6 है H, स्पेंच। स्पेंच वर्ड, ये है वर्ड आपका, ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। ये एक वर्ड जो है कि मीनिंगफुल वर्ड जो कि बन रहा है। स्पेंच, स्पेंच एक वर्ड बन रहा है। 7 से स्टार्ट कर लेते हैं, इसको ही देख लेते हैं, कुछ बन तो नहीं रहा है। आई हो गया, एन हो गया, ए हो गया, 4 हो गया एस, पी, नो, INASP, पी हो गया आपका 5, फिर C, फिर H, नहीं यही है स्पेंच। दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहां भी एक वर्ड दिया हुआ है, और एक जो वर्ड इनको अरेंज करके अच्छा सा वर्ड बनाना है आपको। करेक्ट। चलिए भाई, ये आपका 1 है, ये आपका 7 है, 6 है, 4 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1। करेक्ट। ये देखते हैं ना, ये 1 का O है, ठीक है। यहां पे अब हम वर्ड बनाते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया HI, HI हो गया S, ठीक है, T, HI, H हो गया, I हो गया, S हो गया, T हो गया, ये O हो गया, ये जो 2 है ना इसका है TO, फिर ये R, और ये हिस्ट्री,
पहले ही में करेक्ट वर्ड मिल रहा है, पहले में ही हमें करेक्ट वर्ड मिल रहा है। ये जो वर्ड है करेक्ट वर्ड मिल रहा है, इसकी मीनिंग भी निकल करके आ रही थी। ये जो वर्ड आपका क्या है, वो करेक्ट वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर 21 का देखते हैं। चलिए इसमें हमें बोल रहा है कि यार हटाने पर आइडेंटिफाई द सिंगल लेटर्स which when removed from the words new words। अच्छा इसमें से हटाएंगे तो क्या बनेगा, अच्छा आर हटाएंगे तो आर तो इसमें है नहीं है, तो इसमें से आर हटाएंगे तो कुछ नहीं बन रहा, इसमें से आर हटा देंगे तो कुछ नहीं। अच्छा सब में से अगर ए हटा देंगे तो भाई क्या होगा, ए हटा देते हैं। चलिए ए भी वर्ड नहीं बन रहा, ये भी वर्ड नहीं बन रहा। एल हटाने पे एम पी बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। एम हटाते हैं, लास्ट वाला वर्ड देखते हैं एम हटा करके क्या बन रहा है। वॉर बन रहा है, टी बन रहा है, लैप बन रहा है, इंक भी बन रहा है भाई इसको हटाने पे। इंक बन रहा है, लैप बन रहा है, इंक बन रहा है, लैप बन रहा है, टी बन रहा है चाय, WAR वॉर बन रहा है। करेक्ट। तो एम हटाने पर हमें मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहा है। एम हटाने पे सब में से अगर एम को रिमूव कर दिया जाए तो मीनिंगफुल वर्ड आपको मिल रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द सिंगल लेटर्स सफिक्स्ड टू बी फॉलोइंग न्यू वर्ड्स। अच्छा इसमें से क्या वर्ड ऐड करेंगे कि नया शब्द बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे ए यूज कर, अगर ए लगा देते हैं, सफिक्स मतलब एक होता है प्रीफिक्स जो पहले लगता है, सफिक्स मतलब बाद में जो लगता है। HAT ये हाटा, बारा, बाटा, पाना, ये तो लगेगा नहीं भाई। HATB भी लगाएंगे तो कोई वर्ड नहीं बन रहा है। HATD नहीं। अच्छा ई लगाने पे बन रहा है वर्ड, देखो HATE हेट बन गया, BARE बेयर, ठीक है, BATE PINE ये बन रहा है क्या, पाइन। करेक्ट। और BATHE ई लगाने पे सब में एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए सो DE। अब यहां पे है ना, जहां पे भी ये ब्लैंक दिया हुआ है वहां पे हमें बताना है कि क्या क्या वर्ड बन सकता है, राइट, क्या क्या वर्ड बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा सभी दिए गए अक्षरों को जोड़कर, अच्छा सब में हमें ट्राई करना है कि क्या बन सकता है ना, सब में हमें ट्राई करना है कि क्या बन सकता है। ICSISICK, ठीक है। OUR तो होगा नहीं भाई, POUR प्योर नहीं, TROU नहीं होगा। इसको हम देखते हैं, इससे सीख हो गया। प्रिक ये बन रहा है क्या, SL स्लिक, SLICK, ठीक है। P हो गया RICK, प्रिक, ट्रिक, ट्रिक हो गया। ब्रिक, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर ब्रिक भी सुना है, ट्रिक भी सुना है, प्रिक भी सुना है। स्लिक भी एक वर्ड होता है, और इसके अलावा सिक वर्ड है। तो मोस्ट वर्ड बी में बन रहे हैं। सार्थक एक मीनिंग जिसकी आ रही है, मीनिंगफुल जो वर्ड है वो बी वाले ऑप्शन से बन रहा है, इन ब्लैंक्स पे रखने पर, ICK रखने पर। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। अब अभी हमें क्या देखना है, देखिए सब में यहाँ पे देखिए कि हमें बताना है कि क्या क्या कौन सा वर्ड यहाँ पे रखने पर। अब यहाँ पे जो आगे लिखा है मतलब आगे वर्ड लगेगा, क्लियर है। अब कौन सा वर्ड लगने पे, तो ये CO कॉर्वेंट वर्ड तो कोई होगा नहीं, है ना। और इसी तरीके से सब में देखना है कि आगे रखने पर क्या बन रहा है ना। A missing word 3 letters complete the meaning of fully select the words from alternative given। और तो होगा नहीं, COV नहीं होगा, CON, तो ये बन रहा है CONVENT, कॉन्वेंट।
फिर CONNECT, कनेक्ट, कनेक्ट वर्ड मिल रहा है जिसमें कि कॉन लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये कॉन है, यहाँ भी कॉन लगा दिया हमने। इसी तरीके से कनेक्ट के बाद कंडक्ट, इसके साथ ही कंडोल, ये चीज हो गई ना। तो आप देखिए CON यहाँ भी लग रहा है, तो ये इससे जो है ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसी से ही ये कंप्लीट जो है लेटर्स, 3 लेटर्स भी कंप्लीट हो रहे हैं और मीनिंगफुल वर्ड भी दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपके क्वेश्चंस काफी करेक्ट गए होंगे। तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल परफेक्टली सही गए हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और आई होप कि आपको ये वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस कर लिए हमने क्वेश्चंस, इसके अलावा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है। और आई होप कि चीजें आपको पसंद आएगी। जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जिनको ट्रैकिंग सीट दी गई है, जो हमारे ट्रैकिंग सीट का हिस्सा है, वो इन दोनों बॉक्स पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि 2 चैप्टर्स हमने रीजनिंग के कंप्लीट कर लिए हैं। और आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। पहले मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाए और इसके अलावा हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, देखा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। और इसी तरीके से आगे के हम पूरे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और मेंटरशिप प्रोग्राम में जो भी बच्चे हमारे ट्रैकिंग सीट को परचेज करना चाहते हैं वो भी परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो। केवल और केवल अगर आप डे वाइज ट्रैकिंग सीट लेना चाह रहे हो, जिसमें कि आप 1 मंथ के लिए भी आप ले सकते हो, देख सकते हो कि हाँ आपके लिए वो चीज़ें वर्क कर रही हैं या नहीं कर सकती हैं, वो भी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। केवल ट्रैकिंग सीट से भी आप अपनी जो स्टडी की जो डायरेक्शन है, जो प्लानर है कि किस तरीके से हम प्लान करें, आप स्कूल जाते हो, स्कूल से आने के बाद में आपके पास कितना टाइम बचता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइमिंग को कैसे प्लान करो, आपका जो ऑफलाइन जो कोचिंग जा रहे हो उसकी टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए कैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे आप आगे चल करके एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन सभी के लिए एक अलग से ट्रैकिंग सीट भी बनी हुई है। आप भले ही चाहे मेंटरशिप प्रोग्राम ना लो, लेकिन ट्रैकिंग सीट को लेकर के आप क्या कर सकते हो, अपनी जो स्टडी की जो डायरेक्शन है बिल्कुल स्मूथली कर सकते हो। और इसके अलावा एक आपको एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पे आप देख सकते हो डेली किस तरीके से आपकी स्टडी हो रही है, वो भी आप देख सकते हो। तो कंप्लीटली वो हमारा स्टडी ग्रुप है, आप उसमें हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। इसके अलावा अगर आप नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1-to-1 मेंटरशिप भी ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।